हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 5 कोमपल भाग 3 पाठ 14 दोहे दिया है। चय पाई तुक्का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। यानी कि इस पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब खेती सूख जाए तो वर्षा होने से क्या फायदा है, वैसे ही जब समय बीत जाता है तो फिर पछताने से हमें कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हर व्यक्ति को समय का सदुपयोग करना चाहिए, यानी कि सही प्रयोग करना चाहिए। करने यानी कि सही समय पर ही सफलता मिलती है। इसीलिए हमें समय रहते ही अपना काम करना चाहिए। अगला है दोहा। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। तो यानी कि इस पंक्ति में तुलसीदास जी कहते हैं कि इस दुनिया या संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं, इसलिए हमें सबसे मिलजुल कर रहने में ही लाभ है। जैसे कि अच्छे लोगों की सहयोग से जीवन सफल हो जाता है, जैसे समय पर नाव मिल जाने पर नदी पार करना आसान हो जाता है। अगला है चौपाई। परहित सरहित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी कि इस पंक्ति में तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि हमें दूसरे व्यक्ति की भलाई या मदद या सहयोग करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और अगर हम दूसरे को दुख और कष्ट पहुंचाते हैं तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए हमें दूसरों को सहयोग और मदद करना चाहिए, उसके बारे में भला सोचना चाहिए, और हमें दूसरे व्यक्ति को कभी भी दुख या कष्ट कभी नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरा कोई बड़ा पाप नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को हम दुख पहुंचाते हैं तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। ये कौन कहते हैं? रहीम क्या है, तुलसीदास जी ये पंक्ति में बोलना चाहते हैं कि हमें एक दूसरे व्यक्ति को मदद सहयोग करने से कोई बड़ा धर्म नहीं है। अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति को कष्ट या दुख देते हैं तो इससे बड़ा पाप भी नहीं है। ये 3 पंक्तियां जो था ये तुलसीदास जी का था, जो कि ये चित्र में उनका दिया हुआ है। अगला जो पंक्ति ये 3 दिया हुआ है ये रहमन कवि जी का है, जो दिया है रहीम विपदा होए भाली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। यानी कि इस पंक्ति में रहीम कवि जी कहते हैं कि थोड़े दिन की विपत्ति या दुख मनुष्य को होना भी अच्छा है, क्योंकि थोड़े दिन में यानी कि दुख के ही समय में हमें पता चल जाता है कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है। क्योंकि विपत्ति के समय में ही हमें अपने और पराये की पहचान हो जाती है। इसलिए रहीम कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में दुख भी आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुख सिर्फ थोड़े समय के लिए ही आता है, जिससे हमें अपने जीवन में पता चल जाता है कि कौन हमारा दोस्त है और कौन हमारा दुश्मन है, कौन हमारा सहयोग कर सकता है और कौन हमें सहयोग नहीं कर सकता है। अगला है बड़े बड़ाई ना करे बड़े ना बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे लाख टका मोल। यानी कि इस पंक्ति में रहीम कबीर जी कहते हैं कि महान व्यक्ति अपनी प्रशंसा यानी अपने आप नहीं करता है,
नहीं तो वे कभी बड़े बड़े डींग हाँकते हैं। जैसे कि ये हीरा कीमती धातु होते हुए भी कभी यह नहीं कहता है कि उसकी कीमत लाख रुपये है। जो व्यक्ति बड़े श्रेष्ठ होते हैं वे अपना बड़ाई स्वयं यानी अपने आप नहीं करते हैं और अपने कर्म पर ही सम्मान और आदर पाते हैं कि वह व्यक्ति महान है या वह वस्तु कीमती है। अगला पंक्ति है, एके साधे सब साधे, सब साधे सब जय रहीम मुलही सींचवे फले फुले अधायम। यानी कि इस पंक्ति में कवि रहीम जी का कहना है कि एक बार में एक ही काम करना चाहिए। अनेक यानी कि अनेक प्रकार के काम एक साथ करने पर सारा मेहनत बेकार हो जाता है। जैसे कि पेड़ की जड़ को सींचने पर ही पेड़ फलता फूलता है, नहीं कि हर डाली या पत्तों को सींचने पर। इसीलिए एक समय में एक ही काम करने से व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता मिलती है, ना कि एक समय में अनेक काम करने से। एक समय में जैसे कि हम अपने भाषा में समझ सकते हैं प्यारे बच्चों कि अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ हमारी ध्यान मन तन ये सिर्फ पढ़ाई के प्रति ही रहनी चाहिए। अगर हम घर के काम कर रहे हैं तो हमें उस समय अपने काम पे ही ध्यान रहनी चाहिए। अगर हम खेल रहे हैं तो हमें उस समय सिर्फ खेल पे ही ध्यान लगानी चाहिए तन मन से। इसमें कवि यही कहते हैं कि एक समय में हमें एक ही काम करना चाहिए। अगला पंक्ति है ये कबीरदास जी का है, अति का भला ना बरसना, अति की भाली ना धूप, अति का भला ना बोलना, अति की भाली ना चुप। यानी कि इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि अधिक बरसना भी अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा धूप भी होना अच्छा नहीं होता है और ज़्यादा बोलना भी अच्छा नहीं होता है और ज़्यादा चुप रहना भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि अधिक वर्षा होने पर बाढ़ आ जाती है और अधिक धूप होने पर पेड़ पौधे सूख जाते हैं और अधिक बोलने पर जो हमें नहीं बोलना चाहिए वे भी हम बोल देते हैं और अत्यधिक यानी कि चुप रहने से दूसरा व्यक्ति हमें कमज़ोर समझने लगता है। यानी कि हमें ना तो अपने जीवन में ज़्यादा बोलना चाहिए और ना ही ज़्यादा चुप रहना चाहिए। जिस जगह हमें बोलना चाहिए उस समय हमें ज़रूर बोलना चाहिए और हमें इतना नहीं बोलना चाहिए कि अगले व्यक्ति को हमारे बोलने से नुकसान हो जाए। अगला पंक्ति है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। यानी कि इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि बड़ा हो जाने से कुछ नहीं होता है, बड़ा होने के साथ साथ कर्म भी उसका बड़ा होना चाहिए। जैसे खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है लेकिन उससे ना तो हमें छाह का सुख मिलता है, यानी कि ना तो हमें उनसे छाह मिलता है और ना ही उसके फल से कोई व्यक्ति भूख मिटा पाता है। इसीलिए बड़ा होने से कुछ भी नहीं होता है, यानी कि बड़ा होने से कोई भी व्यक्ति महान नहीं होता है। महान तो वे व्यक्ति तब होता है जब वे अपना अच्छा कर्म और आचरण और व्यवहार करता है जिससे वे अपने जीवन में सफल होता है। उससे वे अपना जीवन में क्या होता है, सफलता होने से ही उसमें क्या होता है, उसका कर्म बड़ा होता है, ना कि बड़े होने से। उसका कर्म अच्छा होना चाहिए तो ही व्यक्ति महान हो सकता है। अगला पंक्ति है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। यानी कि इस पंक्ति में
कबीर दास जी कहते हैं कि मूर्ख यानी कि जिसके पास कम बुद्धि होता है वे भी विद्वान बन सकता है। जैसे कि रस्सी के आने जाने से कुआं की जो दीवार खिंच जाती है और रस्सी के आने जाने का निशान बन जाता है, वैसे ही मूर्ख यानी कि कम बुद्धिमान व्यक्ति भी अगर लगातार अभ्यास करता है तो वह भी विद्वान बन सकता है और वे अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। यानी कि लगातार अभ्यास कोई भी क्षेत्र में करेगा तो वे अपने जीवन में सफलता जरूर प्राप्त कर लेगा। पाठ 14 यानी कि दोहे में हमने इस प्रस्तुत दोहे में तुलसी, रहीम और कबीर दास जी का द्वारा रचा गया दोहे को, इसमें हमने यह सीखा है कि समय का महत्व हमें अपने जीवन में किस प्रकार देनी चाहिए। अगला है यानी कि हम अपने जीवन में सहज यानी कि हम एक दूसरे के साथ कैसा हमें व्यवहार करनी चाहिए। फिर दिया हुआ है कि सच्ची मित्रता या दुश्मनी। अगला है कि महान व्यक्ति की पहचान कैसे हम करें और काम करने का सही तरीका। और हमने क्या सीखा कि हम अपने जीवन में अगर अभ्यास यानी लगातार मेहनत करेंगे तो हम अपने जीवन में किस प्रकार सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें सीखी है। ये चैप्टर ये समाप्त हो जाएगा और क्या इसका जो प्रश्न उत्तर का है ये अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ये चैप्टर समाप्त हो गया है प्यारे बच्चों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।